राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म दिवस समारोह में हम लोग आए हैं और आज जो उनके संस्कृति के 4 अध्याय पर जो बात हुई है वह देश की एकता, अखंडता और देश की मजबूती के लिए जो उन्होंने लिखा है वही हमारा आदर्श है। उस पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकता और अनेकता में एकता का जो प्रश्न उन्होंने दिया है उसको कायम रखेंगे। हमारा देश समृद्ध होगा, सौभाग्यशाली होगा, संपन्न होगा। सरकार ने जो प्रमोद जी ने जो बात किया वो सब लोग अब उस पर अमल करेगा और राष्ट्र मजबूत होगा। आज सर क्या कुछ कार्यक्रम रहा है, किस तरीके से बता दीजिए। अभी तो दिनकर वाले ही समारोह में आना था, आए और दिनकर को याद करने का मतलब क्या है, इस परिसर में जब भी मैं आता हूँ तो छात्र हो जाता हूँ। यहाँ का मैं विद्यार्थी था और दिनकर जैसे आदमी का स्मरण करके मुझे स्मृति से आदमी पवित्र होता है। दिनकर को याद लोग करते रहेंगे। बहुत कम कवि ऐसे हैं, विचारक ऐसे हैं जिनको लोग याद करते हैं। दिनकर के सूरज में 7 रश्मियाँ हैं। दिनकर के कई रंग हैं और सब रंग मिला के सूर्य की तरह वो दीपते थे। जब उन्होंने कहा तो वो समय के सूर्य थे और सूर्य न निस्तेज होता है और न समाप्त होता है। सूरज अभी डूबा हुआ लगेगा तो फिर कल उगेगा, तो दिनकर बारंबार उगते रहेंगे। और देखिए कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय की चर्चा आती है, तो श्रेय दिनकर का लक्ष्य था। मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या है? वे प्रेय को सभ्यता मानते थे और श्रेय को संस्कृति मानते थे। नचिकेता का जो संवाद है वो अग्नि विद्या का संवाद है। तो जब दिनकर ने कहा एक जगह कि झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। शरीर का साफ सुथरा होना यह सभ्यता है, भौतिकता है, मगर मन का संवरना यही संस्कृति है। तो कैसे भारत का मन संवरता चला गया है, एकीकृत होता चला गया है, दिनकर को याद करने का यह अभिप्राय है। दिनकर जीवन की जय के कवि थे। जीवन को उन्होंने जीने लायक बनाना चाहा। राजनीति उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। वो मूलतः समाज के थे, साहित्य के थे।